अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए भिंडी बनाने की बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। भिंडी की सब्ज़ी इस तरह बनाएंगे तो बच्चे भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, आपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 3 पाव भिंडी लिया है, तो मैंने इसको पहले अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करके तो इसको आपने किसी टॉवल से साफ़ कर लेना है। वॉश करके साफ़ करके तो फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। मैं आपको कटिंग दिखा दूँ। देखिए मैंने इतनी बारीक कटिंग रखी है, आपने भी इतनी बारीक रखनी है। ये क्यों रखनी है ये भी आगे जाके बताती हूँ। तो अब आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है। ऑयल गर्म हो जाए तब हम इस भिंडी को फ्राई करेंगे, तब तक जब तक इसकी लेस ख़त्म नहीं हो जाती। इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। अभी मैं अब दिखाऊंगी कि इसकी लेस कितनी अच्छे से ख़त्म होगी, तो फिर हम बाकी की तैयारी करेंगे। उसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ये नहीं जल्दी नहीं करिएगा। ना हम इसको क्रिस्पी करेंगे ना इसका कलर चेंज करेंगे, बस हम इसकी लेस को ही ख़त्म करेंगे। तो आपने मीडियम आंच पे इसकी लेस को ख़त्म करना है। तो दूसरी तरफ हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। 3 चम्मच मैंने बेसन लिया है। 3 चम्मच बेसन काफ़ी है। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक डाल दें और थोड़ी सी हल्दी डालिए कलर के लिए। 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन पाउडर डाला है। आप फ्रेश भी डाल सकते हो। और 2 चम्मच दही काफ़ी है। 2 चम्मच दही, जैसा मर्ज़ी दही हो आप डाल लीजिएगा। अब हम हाफ़ कप पानी डालेंगे और इसका एक बैटर सा तैयार करेंगे। ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा गाढ़ा होगा। भी वीडियो ध्यान से देखिएगा। हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा डाला है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया हो तो आप वो भी डाल सकते हो। तो अब हम इसको इतने अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो लीजिए जी, हमारा जो बैटर है ना वो डन हो चुका है। तो दूसरी तरफ हमारी भिंडियाँ भी देखें पक चुकी हैं और कोई लेस नहीं है। आप करीब से दिखा रही हूँ। तो अब आपने बैटर को इसके ऊपर डाल देना है। इसकी हम एक रोटी बनाएंगे। आप भी सोच रहे होंगे भिंडियों की रोटी, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, फिर आपको समझ आएगी। ऐसे इधर आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी, फिर आप कमेंट करोगे ये क्या वो क्या। आप पूरी वीडियो देखिएगा और खूबसूरत से कमेंट करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर आप भिंडी लवर हो तो ये रेसिपी मिस नहीं करिएगा। ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो के चक्कर में देख लें, मैंने एक तरफ से भिंडी को ज़्यादा ही क्रिस्पी कर लिया। चलें कोई बात नहीं, खुद ही खानी है। आप जैसे मर्ज़ी इसको टर्न करें, टूटेगी बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ से भी हम इसको पका लें। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। नेक्स्ट पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हम इनको फ्राई करेंगे। और जैसे मर्ज़ी प्याज को, टमाटर को, लहसुन को रफली कट करिएगा क्योंकि हमने इनको पीसना है। बस हमने इनको फ्राई करना है, कोई कलर चेंज नहीं करना, कोई ब्राउन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। देखें प्याज भी सॉफ्ट हो गया, प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इनको पीस लेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर हम रोस्ट करके किस चीज़ में डालें तो इससे बढ़िया जायका आता है। उसी पैन में मैंने दोबारा से ऑयल लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लिया। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल दें, 2 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दें और थोड़ी सी अजवाइन डालिए। अगर आप अजवाइन पसंद नहीं करते तो इसकी जगह आप हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने अब इसमें 2 प्याज स्लाइस में कट करके डाल लें। आप सोच रहे होंगे ये मेहनत का थोड़ा काम है, लेकिन मज़े की इतनी बनती है। आपने बहुत तरह की भिंडी खाई होगी, इस तरह भी बना के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप इधर प्याज का कलर चेंज नहीं करना। प्याज सॉफ्ट हो जाए, इसका कच्चापन दूर करके तो फिर हम इसमें ये ग्रेवी डाल देंगे। जो हमने पीसी है वो सारी आपने डाल देनी है और साथ ही हम मसाले भी डाल देंगे। दोबारा से आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो मसाले। जो मसाले आपको पसंद हो आप डाल सकते हो। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून नमक डाल दें। तो अब हम इनकी बहुत अच्छे से बनाई करेंगे। अब मुझे जल्दी से ये भी बता दें, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। अब सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। 1 चम्मच मैंने खुशक धनिया पाउडर डाला है। साथ साथ बनाई करते जाएंगे और साथ साथ हम मसाले डालते जाएंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो इसकी जगह आप लेमन जूस भी डाल सकते हो, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप डाल के देखिएगा। तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं लीजिएगा, हाफ़ कप पानी काफ़ी है या 1 कप, इससे ज़्यादा पानी ना लीजिएगा। दूसरी तरफ हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है, तो इधर हम जल्दी से रोटी को भी कट कर लेते हैं। इसको हम स्लाइस में कट करेंगे। आपके सामने कट कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे ये क्या बन रहा है। इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़े की ये रेसिपी है, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे।
आप अगर दावत है फिर भी आप इसको अगर कोई सब्ज़ी बनाना चाहो तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। और जो भिंडी लवर हैं वो तो इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। अगर कोई शौक़ से नहीं खाता तो एक बार बनाकर उसको खिलाइएगा, वो ज़रूर खाएगा। तो लीजिए, जिस भिंडी को आपने कट कर लिया तो अब हम ग्रेवी में इसको डाल देंगे भिंडी को। अब इधर चम्मच नहीं चलाना हमने, ये ऐसे कहूँ कि आप चम्मच चलाओ जैसे मर्जी, ना अब इधर चम्मच एहतियात से चलाएंगे ताकि जो कटिंग की है ना वो आपकी जो सब्ज़ी है वो ऐसे ही रहे। बस आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, आप इसको पकाएं, दम पे पकाएं, जैसे मर्ज़ी पकाएं। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है एंड पे खुशबू के लिए। ऊपर से सब्ज़ मिर्च डाल दें, खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। मेरे पास नहीं थी, मैंने कसूरी मेथी से काम चला लिया। आपने सब्ज़ धनिया ज़रूर डालना है। तो देखिए, जितनी दिखने में खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका है। जितनी मैंने आपको अच्छी भिंडी बताई है ना, मुझे भी आप सबके इतने खूबसूरत कमेंटों का इंतज़ार रहेगा और सबका इतना ही ज़्यादा मुझे इस रेसिपी में प्यार चाहिए। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारी भिंडी रेडी है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो।